जब भी आप खाटू धाम जाएं, तब अपने साथ खाटू धाम से ये चीज़ें ज़रूर लेकर आएं। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप खाटू धाम जाते हैं दर्शन करने, तो क्या आप जानते हो कि वहाँ से बाबा श्याम जी के आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए। क्या लेकर आ सकते हैं खाटू धाम से, इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर जानिए। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप खाटू धाम जाएंगे, तो उन चीज़ों को खाटू धाम से अपने साथ ज़रूर लाएं, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत श्याम भक्तों को पड़ती ही रहती है। अगर आपको ये चीज़ें मिल जाएं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप खाटू धाम से ये चीज़ें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जब हम बाबा श्याम मंदिर जाते हैं, तब हम बाबा से मन्नत मांगते हैं, अर्जी लगाते हैं और बाबा के भोग के लिए प्रसाद लेकर जाते हैं। पंचमेवा चूरमा लड्डू लेकर जाते हैं, और आप जो भी लेकर जाते हैं वो हम बाबा को भोग के रूप में चढ़ाते हैं। मंदिर में बाबा श्याम को और बाबा से कामना करते हैं और अपनी मन्नत बताते हैं, और बाबा के दर्शन करते हुए बाबा के मंदिर से बाहर आ जाते हैं। तब बाबा को प्रणाम करें। तब उसके बाद आप वहाँ मार्केट से 2 प्लास्टिक की बोतल खरीद लें, या घर से ही जाते समय अपने साथ 2 प्लास्टिक की बोतल अवश्य ले जाएं। तब आप मंदिर से ही बाबा श्याम का जल ले आ सकते हैं। बाबा श्याम जी का अमावस्या पर स्नान कराया जाता है। तब बाबा का स्नान कराया हुआ जल वो इकट्ठा कर लेते हैं, और जिन भक्तों को बाबा श्याम के जल की ज़रूरत होती है, उन भक्तों को श्याम जल दे दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी या आपके परिवार में किसी की भी तबीयत खराब हो, तो इस जल को पीने से तबीयत में सुधार आने लगता है और श्याम बाबा का आपको आशीर्वाद मिलने लगता है। ऐसा कई बार चमत्कार देखने को मिला है कि डॉक्टरों ने ना इलाज कर दिया है और श्याम जल पिलाने से व्यक्ति ठीक हो गया है। श्याम जल पीने से पहले बाबा श्याम से विनती करें और अपनी मनोकामना बोलें, और बाबा को अपनी लगाई हुई अर्जी स्मरण दिलाएं। तब वो जल आप पिएं। परंतु डॉक्टर से इलाज भी आपको कराना ही है। ऐसा नहीं करना है कि डॉक्टर का इलाज बंद कर दें। कहते हैं ना कि डॉक्टर की दवाइयाँ जब काम नहीं करती, तो भगवान का चमत्कार काम आ जाता है। भगवान के चमत्कार से ही वो दवाइयाँ आपको अतिशीघ्र असर करने लगती हैं। एक तो आपको खाटू धाम से बाबा का श्याम जल लेकर आना है, और दूसरा आपको श्याम कुंड से भी थोड़ा सा जल लेकर आना है। ध्यान रखें कि श्याम कुंड का जल पीते नहीं हैं। क्यों नहीं पीते? क्योंकि श्याम कुंड में स्नान किया जाता है, उसमें नहाते हैं श्याम भक्त। कहते हैं श्याम कुंड में स्नान से सभी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और आपका दुर्भाग्य ख़त्म हो जाता है। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। बाबा श्याम की कृपा मिलती है, क्योंकि श्याम कुंड का जल कोई आम जल नहीं है। ये बाबा श्याम का चमत्कारी जल है। ये श्याम कुंड का जल इसलिए चमत्कारी है क्योंकि श्याम कुंड से बना श्याम का शीश प्रकट हुआ था। श्याम कुंड की अपनी महिमा है। श्याम कुंड का जल बहुत ही पवित्र है। इस जल को आप अपने साथ घर अवश्य लाएं, और घर लाकर इससे स्नान आदि में प्रयोग आप कर सकते हैं। श्याम कुंड के जल को अपने घर में छिड़क सकते हैं।
अपने ऊपर भी छिड़क सकते हैं, नहाने के पानी में भी मिला सकते हैं, पर याद रखें कि इसे पी नहीं सकते। तीसरा, अगर आप खाटू श्याम बाबा को मानते हैं और खाटू धाम बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। कहते हैं खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों की मन्नतें अवश्य पूरी करते हैं। जब आप खाटू धाम जाते हो सके तो बाबा का निशान अपने साथ ज़रूर लेकर आएं। निशान को लाकर आप अपने घर की छत पर लगाएं। बाबा श्याम के निशान को ऐसी जगह लगाएं जहां उनके निशान का अनादर ना हो। बाबा श्याम के निशान का अपना ही एक विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है जिसके घर के ऊपर निशान है उन्हें किसी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता और किसी की बुरी नज़र नहीं लगती, और साथ ही बाबा श्याम की कृपा उनके घर पर बनी रहती है। इसलिए अगर बाबा श्याम का निशान मिल जाए तो उसे ज़रूर अपने साथ लेकर आएं। जब भी आप खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन के लिए जाते हो तो वहाँ से मोर पंख मिल जाए तो उसे अपने साथ ज़रूर लेकर आएं। मोर पंख बाबा श्याम को अत्यंत प्रिय है, साथ ही श्री कृष्ण को भी अत्यंत प्रिय है। अगर आपके घर में मोर पंख होगा तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से दूर रहेगी। आप मोर पंख को कैसे लें? खाटू धाम में आपने देखा होगा जब नारियल चढ़ाते हैं निशान के ऊपर तब साथ में मोर पंख भी चढ़ाते हैं, तो मंदिर में ही निशान जमा करने की जगह बनाई हुई है, तब आप यह मोर पंख वहाँ से ले सकते हैं। खाटू धाम की मिट्टी, जब भी आप खाटू धाम जाए तब वहाँ से खाटू धाम की मिट्टी ज़रूर लें। खाटू धाम की मिट्टी बहुत ही पवित्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी का क्या करें घर पर लाकर, तो जब आप मिट्टी लेकर आते हो वहाँ से जो भी आपने गमला रखा है घर जिसमें तुलसी लगाई है तो वह मिट्टी उसी गमले में डाल दें। ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम को भोग में तुलसी अत्यंत प्रिय है। वहाँ से आपको थोड़ी सी ही मिट्टी लानी है, ऐसा नहीं करना है कि आप वहाँ से भर भर कर मिट्टी लाएं। ये ज़रूरी भी नहीं कि ये सारी चीज़ें लानी है। अगर आपको एक दो चीज़ें ही मिल जाए तो वह ही लेकर आनी है। आपको श्याम जल और श्याम कुंड का जल आसानी से मिल जाएगा, श्याम बाबा का निशान भी आसानी से मिल जाएगा, साथ ही मिट्टी भी आपको आराम से मिल जाएगी। ये सब आपको खाटू धाम से मिल जाएगा। खाटू धाम में श्याम बाबा के दर्शन हो जाएं, ये ही अपने आप में बहुत बड़े भाग्य की बात है। बाबा श्याम अपने भक्तों के भाव देखते हैं कि किस भाव से भक्त पूजा कर रहे हैं। इस वीडियो में वो चीज़ें बताई गई हैं जो खाटू श्याम से लानी चाहिए, जो अत्यंत शुभ होती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय बाबा खाटू श्याम।